पहचान देश भर में, दुनिया भर में बना चुका है। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ करता था, तब विशेषकर दिल्ली आने का मजा भी आता था। अगर दिवाली वेकेशन के साथ क्लब हो जाए तो आनंद भी और अच्छा रहता था। शायद उस समय अप्पू घर भी था यहाँ पे, अम्यूजमेंट पार्क का भी चार्म था। खाने पीने का भी दिल्ली की परोठे वाली गली में जाने का इतना मौका नहीं मिलता था, पर सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो जाता। और आनंद आता है कि 41 साल बाद भी परंपरा चलती आ रही है। एक वर्ष कोविड का अगर छोड़ दें तो लगभग कंटिन्यूअसली ये ट्रेड फेयर देश की एक शान के रूप में उभरा है। ITPO has introduced a transparent online system for booking of stalls and other services, online registration for dignitaries during the first 5 days, and mobile apps for the fair and LED screens display for display of information. Tickets are available both online and offline at more than 27 metro stations in Delhi. During IITF and other events, ITPO encourages proactive steps to make the fair and the venue plastic free and replacing the same with environmentally friendly substitutes. Let me take this opportunity to welcome all the states and UTs, ministries and all the participants and exhibitors who have come forward and participated in IITF 2022. I would also welcome various government agencies who have participated towards making this event a success. Prominent among these are Delhi Police, Delhi Traffic Police, Delhi Fire Services, Delhi Jal Board, DSES, CISF, CRPF, MCD, NDMC and others. I will also welcome all the visitors who would be coming to see the trade fair and without whom this event can never be a success. I will appeal to all the stakeholders to put their best foot forward to make this grand event a success. जय हिंद, जय भारत। नवंबर से लेकर 27 नवंबर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को एक फोकस स्टेट के रूप में उपस्थित होने का केरला के साथ ये मौका मिला है। और उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रकार के व्यंजन, उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे शिल्पी जो यहाँ पे सीधे नहीं आ सकते उनको सीधे संपर्क करने के लिए ऐसे बहुतेरे प्रयास किए गए हैं, जिससे कि इस मेले के माध्यम से हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है लोकल टू ग्लोबल, कैसे हम अपने शिल्प को, अपनी कला को, अपने जो हमारा उद्योग है उसको दुनिया भर को ले जा सके, उसके लिए हमारा पूरा का पूरा प्रयास है। ITPO के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा हमारे राज्य को एक फोकस स्टेट के तौर पर यहाँ पे अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। निश्चित तौर पे ये पूरे देश के लिए जो हमारे देश का एक मुहिम चला है लोकल टू ग्लोबल, उस पूरे देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारा व्यवसाय को, हमारे एक्सपोर्ट को और जो उद्योग जो तमाम सारे लोग देश भर से आए उनके उद्योग को, उनके उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिजनेस टू बिजनेस संपर्क करके उसके उद्योग को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर होगा। India International Trade Fair, and I was told that post-COVID, this is the second one which we are leading. The theme of today's this period's trade fair is vocal for local, local goes global. So, if you look at the India's export strategy, now we are moving into states, we are also moving into districts. दिवस पर 15/11/2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था
कल झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन झारखंड में बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। वैश्विक महामारी में हमारे राज्य सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस चुनौती में बखूबी लड़कर झारखंड राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पहले की तुलना में ज्यादा बहुमुखी बनकर हमारा राज्य उभरा है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र सकल राज्य मूल्यवर्धित में 42% से अधिक का योगदान देता है, जो भारत में सबसे अधिक है, और यह आंकड़ा पिछले 5 वर्षों में निरंतर बढ़ा है, जो झारखंड को इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थिरता एवं गति देने का संकेत प्रदान करता है। जमशेदपुर शहर एक समृद्ध औद्योगिक विरासत के लिए जाना जाता है। देश की कुल स्टील उत्पादन का 25% हमारे झारखंड से उत्पादित होता है। देश की कई नामी कंपनियां जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, JSW, उषा मार्टिन आदि के कारखाने झारखंड राज्य में अरसे से स्थापित हैं। ग्लोबल थीम लेके इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कर रहा है। इस मेले में महाराष्ट्र भी शामिल है। महाराष्ट्र ने भी पार्टनर करके सहभाग लिया है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये मंत्र ये देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने दिया है। इसका हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक औद्योगिकीकृत राज्य है। देश में औद्योगिक क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति महाराष्ट्र राज्य ने बनाई रखी है। मुंबई राज्य की राजधानी है, भारत की वाणिज्य राजधानी है और एक वैश्विक वित्तीय केंद्र भी है। महाराष्ट्र में जो पुणे जिला है, पुणे सिटी है, वो एजुकेशनल हब करके उभर आया है। Behind this movement is not new, but it finds its roots in the Swadeshi movement that was popularized in 1905 during the Indian independence struggle. Media, ladies and gentlemen, my greetings to all of you, and I extend you all a very warm welcome to the inaugural ceremony of one of the most admired annual business events of the South Asian region, the India International Trade Fair 2022. Also occupying eminence in the Asian continent. And today, with the 41st annual edition of the IITF 2022, सरकारों को जो फोकस या पार्टनर स्टेट्स हैं, जो बाकी सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की हो, सरकारी हो, और बाकी एग्जीबिटर सभी को बधाई देता हूं कि कोविड के महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद इतना विशाल आयोजन IITF के 41st फेयर का इस वर्ष किया गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पुराने वेन्यू के साथ साथ ये नए हॉल्स, हॉल नंबर 2 to 5, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष किया, ये भी अब हमारे पास उपलब्ध है, तो विशालता और बढ़ गई है। Scale is our strength. The new India that we are envisaging will engage with speed and scale. और वास्तव में ये एक ऐसा क्षेत्र है एग्जीबिशंस का, इंडस्ट्रियल फेयर्स का, ट्रेड फेयर्स का, जिसमें स्केल बहुत जरूरी है। और जितना हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उतना इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी।